बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज है 13.2 इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये आइडेंटिटी हमने डेवलप करनी है, कॉज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने इस आइडेंटिटी को फॉर्म करने के लिए जस्ट ये काम करना है कि ये जो साइन इनवर्स है ना, ये साइन इनवर्स, इसको आप लेट करेंगे अल्फ़ा के इक्वल। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये हमने लेट कर लिया। अब लेट करने के बाद साइन इनवर्स है, इसको आपने इक्वल से इस साइड पे लेकर आना है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स। जब कभी भी इस चैप्टर में आपके पास साइन की वैल्यू आ जाए तो आपने स्ट्रेट अवे कॉस फाइंड करना है। अब देखें, इसको हम लेट किया करेंगे, ठीक है। कॉस का जो एंगल होगा, ये जो भी यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके एंगल को हमने लेट करना है अल्फा के इक्वल, और फिर इनवर्स को इस साइड पे लेंगे साइन अल्फा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। तो आपने ये इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। राइट हो गया। अब हमने कॉस फाइंड करना है, तो साइन से कॉस फाइंड करने के लिए ये फार्मूला आपने याद करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, इट इज़ 1। अब करना यह है कि साइन के नीचे साइन की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो कॉज अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखें, ये आउटसाइड कॉस था, हमने कॉस डिटरमिन कर लिया, तो जो बाहर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा जब वो डिटरमिन कर लेंगे तो आपने अल्फा की जगह फिर अल्फा की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स, तो हमने सिंपली ये काम करना है, कॉज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने वैल्यूज रिप्लेस कर दी अल्फा की, तो दिस इज द रिक्वायर्ड, यही हमने आइडेंटिटी हमने फॉर्म करनी थी। अब आपने करना है कि यहाँ पे फिर कॉज इनवर्स को लेट करेंगे और साइन डिटरमिन करेंगे। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स, कॉज को इस साइड पे लें तो यह आ जाएगा कॉज अल्फा इज इक्वल टू एक्स। कॉज अल्फा किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आ गया। अब आपने फार्मूला लगाना है, सिंस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अच्छा जी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल है। तो अब आपने क्या करना है, यहां पे कॉस की वैल्यू कॉस की जगह पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट ले लें बोथ साइड्स पे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, जब पहले तो आपने इसको इनवर्स को लेट करके ना, कॉस था तो इससे आपने साइन की वैल्यू डिटरमिन कर ली। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन, साइन फाइंड करना है, लेकिन साइन के साथ ये 2 भी हमने क्या किया हुआ था, ड्रॉप किया हुआ था। तो अब आप साइन फाइंड करेंगे डबल एंगल के साथ। नाउ लेट, ये आप करना है आपने साइन, ये जो 2 वाले क्वेश्चन है जितने भी, उनमें आपने डबल एंगल आइडेंटिटी भी यूज करनी होगी। पहले आप साइन कॉस की वैल्यूज डिटरमिन कर लेंगे, और जब साइन कॉस की वैल्यू डिटरमिन कर लेंगे, फिर जो फाइंड करना है, साइन हमें चाहिए, तो साइन के साथ 2 मिसिंग है, तो साइन की हमने डबल एंगल आइडेंटिटी यानी साइन 2 अल्फा, इसका फार्मूला यूज करें, दैट इज साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये फार्मूला आपको याद करना है, इसको आप लिख के अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 साइन के नीचे साइन की वैल्यू दैट इज स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस के नीचे कॉस की वैल्यू तो 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज व्हाट साइन 2 अल्फा आ गया। अब आपने करना यह अल्फा की जगह पे अल्फा की, अब साइन 2 हमने फाइंड कर लिया, साइन 2 अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर दें, दैट इज अल्फा किसकी इक्वल है, कॉज इनवर्स एक्स की इक्वल है। तो अल्फा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉज इनवर्स एक्स, यह आ जाएगा 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लाइकवाइज बिल्कुल ये भी ऐसा ही रिजल्ट है, इसमें भी आपको इनवर्स वाले को लेट करना है अल्फा के इक्वल, तो लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स को दूसरी साइड पे लें, साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स। अब साइन से कॉस फाइंड करें, तो ये स्क्वायर आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा।
तो अब आपने साइन की वैल्यू पुट करनी है, तो यह आ गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स पे, तो यह आ जाएगा कॉज अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी हमने कॉस तो फाइंड करना है, बट 2 हमने ड्रॉप किया हुआ है, तो अब कॉस की डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करके कॉस डिटरमिन करेंगे। राइट हो गया, तो कॉस की डबल एंगल आइडेंटिटी क्या है, ये आपने फार्मूला याद करना है। कॉस 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला आप याद करना है, क्योंकि देखें कॉस 2 था, हमें सिंपल कॉस नहीं, कॉस 2 के साथ हम डिटरमिन करेंगे। कॉस हमने डेवलप करना है, बट 2 यहाँ पे आ रहा है, तो कॉस की डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करके हम इसकी वैल्यू डिटरमिन करेंगे। तो कॉस के नीचे कॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साइन के नीचे साइन की वैल्यू दैट इज एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो व्हाट वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब ये कॉस 2 अल्फा, अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज व्हाट अल्फा की वैल्यू यू कैन सी वेरी इजीली कि साइन अल्फा सॉरी ये अल्फा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, तो अल्फा की जगह पे आप क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपने देखा कि इट इज़ वेरी सिंपल। पहले साइन कॉस की सिंपल वैल्यूज आपने डिटरमिन करनी है, जब साइन कॉस की सिंपल वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर आपने देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी डेवलप करनी है। जैसे साइन डेवलप करनी है 2 आ रहा है, तो साइन 2 अल्फा का फार्मूला लगा के आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है और अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सिंपल कॉज है 2 नहीं आ रहा, तो सिंपल कॉज फाइंड करके बस अल्फा को अल्फा की वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे भी 2 आ रहा था, तो पहले साइन कॉज हमने डिटरमिन किया, आफ्टर दैट कॉस 2, तो कॉस की डबल एंगल आइडेंटिटी यूज की, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अल्फा की जगह पे अल्फा को रिप्लेस कर दिया, तो ये आपके पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड आइडेंटिटी डेवलप हो गई। अब आपने क्या करना है, tan ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये भी बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट है, आपने इनवर्स को लेट करना है, लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन को इस साइड पे लें तो यह आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स। अब आपने tan आपको चाहिए, लेकिन साइन से पहले हम कॉस डिटरमिन करेंगे एज यूजुअल मैनर। ये साइन से कॉस हर क्वेश्चन में ही तकरीबन आपने फाइंड करना है, ये स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करके, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपको चाहिए क्या, tan आपने डिटरमिन करना है, राइट। अब 2 नहीं है तो सिंपल tan ही हम डिटरमिन करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू किसकी होगा, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। तो अब साइन और कॉस के सामने उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, साइन आपके पास कितना है, दैट इज x, तो साइन के सामने x लिखेंगे, और कॉस की वैल्यू है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर दे, tan हमें चाहिए था, tan हमने डिटरमिन कर लिया, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको चाहिए होती है वो आप फाइंड करें, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो चाहिए होती है फाइंड करें, और उसके बाद अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू से रिप्लेस कर दें। तो आपने क्या करना है, tan ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज रिक्वायर्ड। अब आपको ये गिवन है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, आपने साइन x फाइंड करना है, कॉस x, tan x, सीकेंड x को सीकेंड कॉट x, ये सारे फाइंड करने। तो साइन को इस साइड पे ले आए, तो ये सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, साइन x इज इक्वल टू 1/2। अब साइन x एक वैल्यू आपके पास स्ट्रेट अवे आ गई, जस्ट साइन को हमने शफल किया, वहां से शिफ्ट किया इस साइड पे, तो इनवर्स है, इस साइड पे आके सिंपल साइन बन जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करनी है, कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एक्स एंगल है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। इसको दूसरी साइड पे मूव करें, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, 4 माइनस 1/4, तो इट इज़ कॉस स्क्वायर एक्स 3/4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लें तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3/4 का 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास साइन और कॉस की वैल्यूज़ आ गई हैं। नाउ tan का फार्मूला आप यूज़ करेंगे, tan x किसके इक्वल होगा, tan होता है साइन ओवर कॉस के इक्वल, राइट हो गया। tan का फार्मूला याद करें, साइन ओवर कॉस, तो tan की जगह पे साइन ओवर कॉस, साइन के सामने साइन की वैल्यू दैट इज 1/2, तो 1/2 और कॉस के सामने कॉस की वैल्यू अंडर रूट 3/2, 2 से कैंसिल हो गया,
तो टेन एक्स आपके पास कितना आ गया 1/√3। ये अब टेन की वैल्यू भी आ गई। अब आपने रेसिप्रोकेट करना है। देखें साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसीकेंड। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसीकेंड। साइन का रेसिप्रोकल कोसीकेंड ये आ जाएगा 2/1। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड एक्स ये आ जाएगा 2/√3 एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट एक्स ये आ जाएगा √3/1। तो ये देखें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी थी। तो पहले साइन इनवर्स को इधर लेकर आए, साइन एक्स हो गया, देन स्केयर आइडेंटिटी यूज करके यहाँ से कॉस की वैल्यू डिटरमिन कर ली, फिर टेन साइन ओवर कॉस करके टेन आ गया, फिर इनके रेसिप्रोकल्स लिए तो बाकी की बाकी की रेशियोज भी डिटरमिन हो गई। अब देखें आपने फाइंड करना है टेन इनवर्स, इसको प्रूव करना है। राइट हो गया, ये प्रूव करना है आपने। प्रूव दैट टेन इनवर्स 120/119 इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस इनवर्स 12/13। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि 2 के साथ वाला जो होगा ना इसे आपने लेट करना है। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, 2 को ड्रॉप कर दें, बाकी कॉस इनवर्स को लेट कर लें अल्फा। कॉस को इस साइड पे लेकर आइए, आ जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 12/13। अब यहां से साइन पहले सबसे फाइंड करें। सिंस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अब आपने कॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 12/13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 144/169 इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 - 144/169। तो वी टेक एलसीएम ओवर हियर। तो ये 169 माइनस 144, इसके ओवर में कुछ नहीं 1 है, तो 169 इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये अब कुल मिला के आंसर आ जाएगा 25/169। ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। अंडर रूट ले लें इसका, तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज़ 5/13। तो ये आपके पास क्या आ गया साइन और कॉस। बट हमने जो काम करना है, देखें हमें जो चीज़ चाहिए टेन चाहिए, टेन, बट 2 भी है यहाँ पे। तो पहले हम सिंपल टेन फाइंड करेंगे, फिर डबल एंगल वाला टेन भी फाइंड करेंगे। तो पहले हम सिंपल टेन फाइंड करते हैं। टेन अल्फा किसके इक्वल होगा, साइन बाय कॉस अल्फा। राइट हो गया, टेन होता है साइन ओवर कॉस। तो साइन की वैल्यू कितनी है आपके पास 5/13 एंड कॉस की वैल्यू यू नो वेरी वेल कि 12/13 है यहाँ पे। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कैंसिल हो गया 5/12, ये टेन अल्फा। बट हमें ये टेन अल्फा नहीं चाहिए, बिकॉज इसमें अगर आप नोट करें तो ये 2 आ रहा है साथ, तो 2 के लिए हमें 10 फाइंड करना है। 10 ये हमें फाइंड करना होता है। राइट हो गया, ये हमें 10 फाइंड करना है, लेकिन इधर 2 आ रहा है तो 10 2 के साथ हम डिटरमिन करेंगे। राइट हो गया, तो 10 2 का फार्मूला अब आपने याद करना है। 10 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। अब 2 10 अल्फा और 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 2 10 अल्फा, 2 10 कितने की इक्वल है 5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/12 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। ये 2 5 10/12 कर दें और नीचे आंसर आ जाएगा इसका 144। एलसीएम ले लें 144, तो ये 144 माइनस 25 आ जाएगा, इज इट। अब इसको लिटिल बिट सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 10/12 डिवाइडेड बाय ये 119 और 144 को ऊपर इसको आप सीधा कर लेते हैं एक्सप्रेशन को। जब आप इसको सीधा करेंगे तो आप देखेंगे क्या आएगा, 10 2 अल्फा इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 144 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 119, इज इट। ये अब आपने नोट करना है कि इसको हमने सीधा कर लिया, इसको ना ऊपर ले जाके उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है। 144 ऊपर आ जाएगा और 119 नीचे ही रहेगा। अब इनकी कटिंग करके आप देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 ज़ा 144 होता है, तो यह आ जाएगा 120 और 119। अब अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, सॉरी 10 को दूसरी तरफ ले जाएं। 10 को आपने अब उस साइड पे लेकर जाना है, यह आ जाएगा 10 इनवर्स 120 और 119 और अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर दें। इट इज़ कॉज इनवर्स 12/13। तो यू हैव सीन कि आपने क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में, जस्ट आपने यहाँ पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है। चैप्टर 9 वाली फार्मूलाज हैं, कोई ऐसा एडवांस या चैप्टर 10 का फार्मूला डबल एंगल आइडेंटिटी है, उसको यूज़ करते हुए आपने जो चीज़ फॉर्म करनी है, सबसे पहले आप इन्वर्स वाले को लेट करके उससे साइन है तो कॉस फाइंड कर लें, कॉस है तो साइन फाइंड कर लें,
और फिर जो हमें चाहिए वो फाइंड करने, अगर 2 बीच में आ रहा है तो डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ करके आपने रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना है। अगर 2 नहीं आ रहा तो एज इट इज़ इसको फाइंड करके छोड़ देंगे, यानी सिंगल एंगल आइडेंटिटी ही यूज़ करेंगे। अब आपने ये डिटरमिन करना है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। जिस तरह सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नेगेटिव आउटसाइड आता है साइन इनवर्स में, और टेन इनवर्स में भी माइनस बाहर आ जाता है। अब इसको हम स्टार्ट कैसे लेंगे, इसको हम लेट करते हैं अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये हमने लेट कर लिया। अब ये लेट करने के बाद जो रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं ना, वो आप याद रखिएगा, ये रिजल्ट यूज़ करके हमने प्रूव करना है। ये आपने रिजल्ट यूज़ करना है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। ये रिजल्ट हमने किसी तरीके से यहाँ पे फॉर्म करके इसको यूज़ करके आपने रिजल्ट को प्रूव करना है। तो साइन को आप इस साइड पे लें, यह आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड्स पे, क्योंकि देखें इधर हमें x के साथ माइनस नहीं चाहिए ना। ये देखें राइट साइड पे इधर x के साथ माइनस आ रहा है, इधर x के साथ माइनस नहीं आना चाहिए। तो अब x के साथ से माइनस को ख़त्म करने के लिए माइनस से हम क्या कर देंगे, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस साइन अल्फा माइनस इंटू माइनस एक्स। तो ये अब आपके पास यहाँ पे अब ये रिजल्ट यूज़ करें, माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा के इक्वल होता है। माइनस साइन अल्फा, ये देखिए माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे वो वाला रिजल्ट यूज़ करने लगे हैं। ये देखिएगा ज़रा, नेगेटिव को जस्ट हमने एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप साइन को अगेन शिफ्ट करें दूसरी साइड पे, तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और अल्फा की जगह अल्फा के माइनस को मल्टीप्लाई कर दें अगेन। अल्फा को फिर एंड पे ना सेपरेट भी करना होता है, मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स पे, यह आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो एंड पे अल्फा अकेला है, शुरू में अल्फा अकेला है, ये काम करना है। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अब अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये प्रूव हो गया। अब टेन वाला रिजल्ट प्रूव करना है, इसको यूज़ करते हुए टेन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस टेन थीटा के। ये आपने आइडेंटिटी यूज़ करनी है कि नेगेटिव आउटसाइड द फंक्शन आ जाता है। तो इसमें भी वैसे ही काम करेंगे, सेम टू सेम है, कुछ नया काम नहीं है इसमें। जस्ट साइन की जगह टेन रिप्लेस हो गया है। टेन को इस साइड पे लें तो यह आ जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव। तो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स पे, तो माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करें, देखें माइनस टेन अल्फा माइनस टेन थीटा टेन माइनस थीटा के इक्वल है। तो ये एंगल नेगेटिव को हम एंगल के साथ शिफ्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द अबव रिजल्ट। तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। टेन को अगेन उस साइड पे ले जाएं तो यह आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, राइट। हमने ये चीज़ बनानी होती है टेन इनवर्स एक्स। अब माइनस से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस अल्फा आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये आ गया। अब अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज टेन इनवर्स माइनस एक्स। तो ये आंसर आ चुका है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने जो एंगल के साथ देखें ये नेगेटिव वाला लेट करना है, एक्स जिसमें नेगेटिव है उसको अल्फा के इक्वल लेट करना है, और टेन आपने फाइंड करना है ये वाला, ये टेन इनवर्स एक्स आपने डिटरमिन करना होगा। यह आ गया एज रिक्वायर्ड, और फिर अल्फा को सेपरेट करके उसको रिप्लेस कर दें। अब इस क्वेश्चन में देखें थोड़ा सा रिजल्ट चेंज यूज होगा। यहाँ पे ये रिजल्ट यूज होगा कॉज पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉज अल्फा। ये रिजल्ट आपने याद रखना है। कॉज के केस में आपको पता है एंगल का जो नेगेटिव होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें नेगेटिव जो है ना यूँ कह ले कि कोई इफेक्ट नहीं डालता, एंगल का नेगेटिव अब्जॉर्ब हो जाता है। सो ये वाला रिजल्ट यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे ये रिजल्ट यूज़ करेंगे जिसमें आउटसाइड माइनस आए। इसमें क्योंकि बाहर माइनस नहीं आ रहा, हमें बाहर माइनस चाहिए होता है, तो कॉस पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा, ये हम यूज़ करेंगे। अब हम लेट करते हैं अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स। कॉस को इस साइड पे लें, कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स, राइट। माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, स्टेप्स वही हैं, जस्ट ये रिजल्ट आपने यूज़ करना है मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव। तो यह आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा माइनस इंटू माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये रिजल्ट यू देखें माइनस कॉस अल्फा किसकी इक्वल है, कॉस पाई माइनस अल्फा के। माइनस कॉस अल्फा की जगह पे कॉस पाई माइनस अल्फा यूज करेंगे। तो ये कॉस पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। कॉस को दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस अल्फा, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स।
अब अल्फा को आपने अकेला करना है, तो अल्फा को अकेला करने के लिए इसको हम इधर ले आते हैं, अल्फा को इस साइड पे ले जाते हैं। पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। तो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज अल्फा की वैल्यू कितनी है, कॉज इनवर्स माइनस एक्स। तो ये भी आपके पास रिजल्ट प्रूव हो चुका है। तो ये 3 रिजल्ट हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको देख लें कि कैसे प्रूव करना है। इसको 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करिएगा तो आई थिंक ये इजीली आपसे सेटल हो जाएगा। इसमें जस्ट ये साइन में ये वाला रिजल्ट हम यूज़ करते हैं, टेन में दिस रिजल्ट एंड कॉस पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा, कॉस के केस में आपने यूज़ करना है।